हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा मीना सहायक आचार्य गणित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के, जो कि हमारे बीएससी पार्ट 3 के यूनिट फर्स्ट पेपर 3 यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। मैंने आपको डेल्टा, नेबला और ई संकारक पढ़ा दिए थे और अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इन तीनों में रिलेशंस। डेल्टा, नेबला एंड ई ऑपरेटर में संबंध। तो कुछ रिलेशंस होते हैं बच्चों जो महत्वपूर्ण है हमारे, ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस में हमारे आ सकते हैं, तो और काफ़ी यूज़फुल हैं ये हमारे एग्जाम्पल्स करने में, क्वेश्चंस करने में। तो पहला है हमारा प्रूफ करना है इनको, ई इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल्टा। ये अब इसको हम पहले प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। प्रूफ करना है इसको। अब देखो प्रूफ में लिख लेते हैं हम। हमें मालूम है डेल्टा की डेफिनेशन। डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है? डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है ना। और ई की भी डेफिनेशन हमें मालूम है, क्या पता है? ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, है ना। 1 और 2 से ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं ना। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा? ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स। और एफ एक्स अपन को मालूम है स्वेच्छ है, आर्बिट्रेरी है, तो इससे क्या हो जाएगा? चूँकि एफ एक्स स्वेच्छ है, अतः दोनों साइड से कैंसिलेशन द्वारा 1 प्लस डेल्टा, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड एक प्रूफ हो गया। अब सेकंड हम ले लेते हैं, ई रेज़ टू द पावर n इक्विवेलेंट। सिमिलरली वो एक के लिए घात के लिए था, ये n घात के लिए था, है ना। ये हो गया। फिर से अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, बहुपद के लिए एक फॉर्मूला बताया था, y a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू, अग्रगामी अंतर सूत्र के लिए बताया था ना मैंने, अग्रगामी अंतर सूत्र, तो वो बताया था जो मैंने, वो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, प्लस NC1 डेल्टा ऑफ y ऑफ a प्लस NC2 डेल्टा 2 y ऑफ a प्लस NC3 डेल्टा 3 है, ऐसे अप टू सोन करते हुए पहले बीच में एक r ले लेंगे, NCR डेल्टा r y ऑफ a अप टू सोन NCN तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो डेल्टा n y ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इसमें से हम y ऑफ a कॉमन ले लेते हैं, y ऑफ a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा ना? 1 प्लस NC1 डेल्टा NC2 प्लस NCR प्लस NCN, यानी 1 ही होगा, है ना। तो ये डेल्टा इसको डेल्टा R और डेल्टा N, ये y ऑफ a। अब देखो ये किसका सूत्र बन गया हमारा? 1 प्लस डेल्टा की पावर n का, यही तो सूत्र होता है, a प्लस एक्स की पावर n का, यही तो होता है। तो a प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होता है ना। तो ये हमारा हो गया, ये सूत्र लग गया वाला। इसको समीकरण नंबर हम
वाई ऑफ ए समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख, फिर उसके बाद अब चूँकि हमें मालूम है वाई ऑफ ए प्लस एन एच किसके बराबर हुआ, ई की परिभाषा से ई की पावर एन वाई ऑफ ए, यही तो होता है। ई बराबर ई ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के। ई 2 ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h के, है ना। तो ई एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स एन प्लस, तो वाई ए प्लस एन एच और ये एफ ऑफ एक्स एक ही बात है ना। तो ये हो गया, तो इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से किसके बराबर, ई एन वाई ऑफ ए 1 प्लस डेल्टा की पावर एन वाई ऑफ ए, दोनों तरफ से वाई ऑफ ए दोबारा सिर्फ एच है तो वो हट जाएगा, दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ए की पावर एन इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल्टा की पावर एन, एक हमारा रिलेशन ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड एक और बता देती हूँ, एक रिलेशन, काफ़ी रिलेशन है, 6 रिलेशन है टोटल मिला के। तो तीसरा नेबला, अब नेबला ले लेते हैं हम, नेबला इक्विवेलेंट डेल्टा ई इनवर्स, है ना, डेल्टा ई इनवर्स। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, फिर से डेल्टा की लैंग्वेज हमें मालूम है, डेल्टा की परिभाषा डेल्टा ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स ये किसकी वैल्यू है, अगर क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेबला है और डेल्टा में भी अपन को लाना है ना। तो ये किसकी परिभाषा होगी, एक तरीके से डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एच की हो गई है परिभाषा, ठीक है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये किसके बराबर हो गया, ई इनवर्स के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ई इनवर्स के बराबर हो गया। ये वाली चीज़, ये ई की परिभाषा से ई क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ई इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। फिर से एफ ऑफ एक्स स्विच है, हट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नेबला, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 3 ये रिलेशन हो गए। अब मैं एक और रिलेशन, नेक्स्ट वाला रिलेशन बता देती हूँ, एक और रिलेशन बता देती हूँ। 4 नेबला इक्विवेलेंट 1 माइनस, सब में इसी तरीके से। अब चाहो तो राइट हैंड साइड लेके उसमें मान रखे और फिर वो आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल पहले डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद उसी में पुट करते चले जाती हूँ। अब फिर से नेबला आ गया, तो फिर से नेबला की डेफिनेशन लिखो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो गया, फिर से माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। फिर से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, दोनों तरफ से एफ ऑफ एक्स हट जाएगा, नेबला इक्विवेलेंट 1 माइनस ई इनवर्स, एक चीज़ ये होगी हमारी प्रूफ। हाँ, अब एक 5th 1 प्लस डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट है 5th वाली, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नेबला इक्विवेलेंट 1। इक्विवेलेंट का साइन इसलिए क्योंकि एफ एक्स फलन है, और तो उसको हटाते हैं तो इक्विवेलेंट है ना, दोनों तरफ से कैंसिल, वह नंबर होता है तो कैंसिल हो जाता है, पर एक फलन है तो हटाते हैं तो इक्विवेलेंट है ना। अब इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, फिर से LHS ले लिया हमने, इसमें परिभाषा लगा दी एफ एक्स लेके, फिर लास्ट में एफ एक्स हटा देंगे, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस डेल्टा, अंदर इस वालों को अंदर से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, नेबला की परिभाषा लगा देंगे, क्या होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, माइनस बाहर है, ओपन करेंगे तो ये प्लस में साइन हो जाएगा, ये वाला प्लस में, ये माइनस में ही रहेगा, है ना। ये एफ ऑफ एक्स कट गए, क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक। फिर से अब देखो ये किसके बराबर होता है,
हमने फर्स्ट वाले रिलेशन में हमने पता है ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। ई किसके इक्वलेंट होता है, 1 प्लस डेल्टा के, तो 1 ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। और ये किसके बराबर हो गया, ई की परिभाषा में ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। ई इनवर्स दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे, ओनली क्या बचा, एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दोनों से कट गए, 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस नेबला इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1। ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, ये हो गया 5वां रिलेशन। और 6th रिलेशन, लास्ट रिलेशन, डेल्टा माइनस नेबला इक्विवेलेंट टू डेल्टा इंटू नेबला, है ना। फिर से अब देखो प्रूफ, दोनों की परिभाषा अलग अलग लिख दो और उसमें मान रख देते हैं। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, और नेबला ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के बराबर होता है ना। अब हमने ये ले लिया, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या आप राइट हैंड साइड ले लो, कोई भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों में मान रख दो तो भी आपके पास यही आएगा, है ना। तो मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ, डेल्टा इंटू नेबला ऑफ एफ एक्स, है ना। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ नेबला एफ एक्स की परिभाषा लगा दो, इसमें ही मैंने ले लिया है, डेल्टा आ गया ना। तो ये किसके बराबर होता है, ये नेबला ऑफ डेल्टा ऑफ एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। डेल्टा अंदर ले गई मैं, डेल्टा अंदर ले गई, डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। तो ये इसका मान क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ से एक मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये किसकी वैल्यू, दोबारा से रुको एक मिनट, ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, डेल्टा ऑफ एक्स। ये किसकी डेफिनेशन होगी, नेबला की, नेबला ऑफ एफ एक्स कॉमन ले लिया, डेल्टा नेबला एफ ऑफ एक्स दोनों से हट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डेल्टा माइनस नेबला। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये 6 रिलेशंस हैं डेल्टा और नेबला में, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो आप हम सब इनको नोट डाउन करिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो आप ग्रुप में कमेंट करिएगा। थैंक यू।